ताज़ा होले विथ रिया में आपका स्वागत है और आप देख रहे हैं न्यूज़ पीआर। आज हम आपको बीरेन वसक की कहानी सुनाएंगे। वैसे तो इनका जन्म बांग्लादेश में हुआ था, लेकिन 1962 में दंगों के कारण ये भारत आ गए थे अपने पिता के साथ, अपने भाइयों के साथ। भारत आ गए उस वक्त इनके हाथ खाली थे, इनके पास कुछ भी नहीं था और जैसे तैसे कर रिश्तेदारों की मदद से एक जगह इन्हें रहने को मिली। फिर अपने पिता के साथ ये घर घर घूमकर साड़ी बेचने का काम किया करते थे। कुछ दिनों बाद अपने भाइयों के साथ ट्रेन पकड़कर कोलकाता जाते और उसके बाद मेन कोलकाता में जाकर घर घर घूम घूम कर साड़ी बेचते थे, क्योंकि ये लोग खुद ही बुनाई भी करते थे और उसे साड़ी बनाकर उसे बेचते थे और दिन भर में करीब 2.5 रुपये ये कमा पाते थे। लेकिन क्या करते, कुछ भी इसके बाद उनके पास ऑप्शन भी नहीं था। ये लास्ट ऑप्शन था उनके पास कि अगर वो ये काम भी छोड़ देते तो उस वक्त ऐसी दौर थी कि कोई और नौकरी भी नहीं मिलती और ना ही कोई काम बचता। कम से कम ये अपना काम तो था। और इस प्रकार से वो लगातार दूसरों के घरों में घूम घूम कर पैसे कमाते थे। बहुत अभाव हुआ पैसों का, बहुत मुश्किल से घर चल पा रहा था, लेकिन कुछ रिश्तेदारों की मदद से थोड़े बहुत सहयोग मिल जाते थे और इससे ये ट्रैक पर आने लगे। लेकिन इनके पास एक टर्निंग पॉइंट आया। एक वक्त था जब कोलकाता के मेन मार्केट में ये साड़ी बेच रहे थे अपने भाई के साथ। उसी में एक महिला उनने इन्हें देखा और देखा कि किस प्रकार से ये सामान बेच रहे हैं, साड़ी बेच रहे हैं, और उन्होंने इन्हें बुलाया। वो एक किसी मंत्री की पत्नी थी। उन्होंने देखा कि साड़ी बहुत ही खूबसूरत है और हाथ से बुनी हुई है। यह देखकर उन्होंने पहले तो अपने खुद ही साड़ियाँ खरीदी और उसके बाद अगले दिन अपने घर पर बुलाया। जब वो घर पर रहे तो भौचक्के रह गए किस प्रकार से अलग अलग प्रकार की साड़ियाँ थी और सारी महिलाओं ने उसे खरीद लिया, क्योंकि वहाँ उन्होंने कई और महिलाओं को बुला लिया था। ये उनका टर्निंग पॉइंट था। साड़ी जो है वो पूरी की पूरी बिक गई। और उसके बाद इनके मन में समझ में आया कि अब किसी दुकान में काम नहीं करना है और ऐसे काम नहीं करना है। इससे बेहतर है कि हम अपना एक दुकान खोल लें। जो कमाई हुई थी उसकी मदद से और जो थोड़ी बहुत सेविंग्स थे उसकी मदद से इन्होंने एक ज़मीन लिया, ज़मीन पर अपना एक दुकान खोला और इसके बाद और भी वेंडर्स को जोड़ने लगे। खुद ही बुनाई करते थे, कपड़े मंगवाते थे और हर जगह अपने डिस्ट्रीब्यूटर्स बना रखे थे ताकि वो साड़ियाँ बेच सके जा कर इधर उधर, उसके बाद उनकी ब्रांडिंग कर सके। लेकिन एक वक्त आया जब सब कुछ सही चल रहा था, अच्छे खासे बिजनेस बूम भी हो गए थे, लेकिन इनके भाई के साथ इनका बंटवारा हो गया। लेकिन वीरेन रुके नहीं। वो उन्होंने कोलकाता छोड़ दिया और वो वापस फुलिया आ गए। फुलिया में आके उन्होंने अपना दुकान खोला और वहाँ पर लोकल जो बुनाई करने वाले लोग होते हैं उनको बुलाकर साड़ियाँ बनवानी शुरू की। और इस प्रकार से पहली बार उन्होंने साड़ी में रामायण की पूरी कहानी बयां कर दी थी, जो कि लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड में गई। इसके अलावा कई बड़ी हस्तियों की नज़र में गई। उस समय कुछ उतने कॉम्पिटिटर्स थे नहीं, तो ये बहुत ज़्यादा फेमस हुए और बड़ी बड़ी हस्तियां इनके साड़ियाँ खरीदने लगी और इस प्रकार से इन्होंने अपने बिजनेस को बूम करा दिया और आज ये करोड़ों रुपए के मालिक बन चुके हैं। और किस प्रकार से इन्होंने संघर्ष किया है ये साफ तौर से आपने इस कहानी में सुना है। तो फिलहाल इस कहानी में आज इतना ही। कल फिर नई कहानी के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए आपसे विदा लेना चाहूँगी। शुक्रिया।